जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.6 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटी एंड टैली मार्क्स। ओके, टैली मार्क्स को हम यूज़ करेंगे इसमें और प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। ओके, टैली मार्क्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर काउंटिंग। ठीक है, जिस तरह आप काउंटिंग के लिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये आपको डेसिमल सिस्टम में लिखते हैं। तो इसको आप टैली मार्क्स में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? मतलब कि अगर आप एक लाइन लगाते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है? 1 को। 2 लाइंस इस तरह ड्रा करते हैं तो ये 2 को। 3 लाइंस इसी तरह ड्रा करेंगे 3 को। 4 लाइंस ड्रा करेंगे ये 4 को। और ये यहाँ पे 4 लाइंस ड्रा करने के बाद आप एक लाइन इस तरह ड्रा करेंगे तो ये क्या होगा? 5 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 लाइंस लगा के ये 5 हो गया, और साथ एक और लाइन लगाएंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 6 को। इसी तरह 7 के लिए आप क्या लगाएंगे? 4 लाइंस लगाएंगे, एक लाइन इसके ऊपर लगाएंगे तो ये 5 को, साथ 2 लाइंस और लगा देंगे तो ये 7 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बेसिकली टैली मार्क्स किस लिए यूज़ होता है? यही इसी काउंटिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज 7.6 की तरफ आते हैं, जो कि बेसिकली बहुत ईजी एक्सरसाइज है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है अ फेयर कोइन इज़ टॉस 30 टाइम्स। एक कोइन है जिसको हमने 30 टाइम्स टॉस किया है। ठीक है, द रिज़ल्ट ऑफ विच इज़ टेबलेटेड बिलो, स्टडी टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो द टेबल। ठीक है, तो ये हमारे पास उसके आ रही है, जो कि 30 टाइम्स टास्क करने से हमारे पास जो आती हैं उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं वो हमें गिवन है कि हेड अपीयर होता है 14 टाइम्स। ठीक है, 5 + 5 + 4, तो ये टैली मार्क्स में लिखा हुआ है 14 टाइम्स। ओके, इसी तरह टेल 5 + 5 + 5 + 1, तो ये 16 टाइम आ रहा है। ठीक है, इसकी हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है, इसकी टोटल हमें स्पेस में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो भी गिवन है कि 14 + 16 इज़ 30 टाइम। ओके, जिसमें हेड आ रहा है 14 टाइम्स और टेल आ रही है 16 टाइम। हमें नेक्स्ट 4 इवेंट्स गिवन है और इन 4 इवेंट्स की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है हाउ मैनी टाइम्स डज हेड अपीयर। फर्स्ट इवेंट हमारे पास है, हेड कितने टाइम्स अपीयर होगा ये हमने देखना है। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी टोटल लिखेंगे। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, तो इसमें n(s) हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है। फर्स्ट क्वेश्चन में 14 टाइम्स हेड आ रहा है और 16 टाइम्स टेल आ रहा है, तो इसकी n(s) क्या है? 30 है। फर्स्ट इवेंट में हमने चेक करना है कि हेड इसमें कितने, इसके हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर हम एक बार टॉस करते हैं तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मैं इसको लेट करता हूँ, लेट ए इज़ इवेंट दैट हेड इज़ अपीयर, हेड इज़ अपीयर। ठीक है, तो ए किसके इक्वल आएगा? हेड कितने टाइम्स आ रहा है? 14 टाइम्स, तो ये 14 हेड्स। ओके, तो ये हमारे पास n(a) यहाँ पे क्या होगा? इज़ इक्वल टू 14 होगा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो इस इवेंट ए है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? n(a) ओवर n(s). ओके, n(a) इज़ 14 एंड n(s) इज़ इक्वल टू 30। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास 7 और 15 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट इवेंट ए है इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। सेकंड हमारे पास पार्ट है, उसमें हमने चेक करना है कि जो टेल है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अपीयर होने की। तो सेकंड में मैं नेम देता हूँ सेकंड इवेंट को, लेट बी इज़ इवेंट दैट टेल इज़ अपीयर। ठीक है, टेल इज़ अपीयर कि अगर आप उसे टॉस करें, ठीक है, तो उसकी टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये हमने चेक करना है। तो यहाँ पे बी हमारे पास किसके इक्वल आएगा? 16 टेल्स, 16 टाइम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास n(b) क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी इवेंट की क्या होगी? n(b) ओवर n(s). ओके, n(b) इज़ 16 एंड n(s) इज़ इक्वल टू 30। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास 8 ओवर 15 आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास? 8 ओवर 15 है। जी बेटा, तो इसकी हमने एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अपीयरेंस ऑफ हेड, ये प्रोबेबिलिटी इसकी भी फाइंड कर ली है, और एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ टेल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमने फाइंड कर ली है। ये ऑलरेडी हमें ये जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं ये हमें इस टेबल से भी पता चल रहे हैं कि हाउ मैनी टाइम्स डज हेड अपीयर, हेड कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है? 14 टाइम्स। यहाँ से भी आप काउंटिंग से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको फ्रीक्वेंसी वैसे भी गिवन है, 14 टाइम्स हेड आ रहा है। ठीक है,
और आपका हाउ मैनी टाइम्स टेल अपीयर ये 16 टाइम्स है, टेल कितने 16 टाइम्स आ रही है। और इसके लिए हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है और सेकंड इवेंट की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है। जी नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें अ डाई मतलब कि एक लूडो का दाना है, इस टॉस्ड 100 टाइम्स, उसको हमने 100 टाइम टॉस किया है। द रिजल्ट इज टेबुलेटेड बिलो, रिजल्ट जो है वो टेबल में गिवन है। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इन द टेबल, और जो टेबल में आपको क्वेश्चन गिवन है उनके आपने आंसर देने। तो हमारे पास जो फर्स्ट है 1 जो अपीयर होता है, 1 डॉट जब अपीयर होता है तो वो कितने टाइम्स है 14 टाइम्स। ओके, जो 2 डॉट्स हैं वो 17 टाइम्स अपीयर होते हैं। ठीक है, आफ्टर जब हम उसे रोल करते हैं डाई को, तो 3 जो है वो 20 टाइम्स, 4 18 टाइम्स, 5 15 टाइम्स एंड 6 16 टाइम्स आ रहा है। ओके, तो ये हमें सारा डेटा गिवन है। तो अब हमने ये जो क्वेश्चन है, ठीक है 5 क्वेश्चन है, इनके हमने आंसर देने। हाउ मैनी टाइम्स डू 3 डॉट्स अपीयर, 3 डॉट्स कितने टाइम अपीयर हो रहे हैं 20 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या होगा 20 होगा। नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइम्स डज डू 5 डॉट्स अपीयर, 5 डॉट्स कितनी बार अपीयर हो रहे हैं 15 टाइम्स, तो इसका आंसर क्या होगा 15 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी टाइम डज एन इवन नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर। अभी हमारे पास थर्ड ठीक है पार्ट है, इसमें हमने देखना है कि जो इवन नंबर हैं वो कितने टाइम्स अपीयर हो रहे हैं। तो इसमें हमारे पास इवन नंबर क्या है 2 और 4 और 6, ये हमारे पास 3 क्या हैं इवन नंबर हैं। ठीक है, तो इन 3 इवन नंबर्स के लिए वो कितनी बार अपीयर हो रहे हैं, जो 2 है वो 17 टाइम्स अपीयर हो रहा है। ओके, जो 4 है वो 18 टाइम्स अपीयर हो रहा है, और हमारे पास जो 6 है ये 16 टाइम्स अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो हाउ मैनी टाइम्स डज एन इवन नंबर, ठीक है इवन नंबर डॉट्स के वो कितनी बार अपीयर होते हैं वो हमने चेक करना था। तो इवन नंबर जितनी बार जो डॉट्स के अपीयर हो रहे हैं उन सब को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, 18 + 17 इज़ 35, 35 + 16 इज़ 51, तो 51 टाइम्स जो हैं वो इवन नंबर अपीयर होंगे, मतलब कि 2 4 और 6 कितने टाइम्स अपीयर होंगे 51 टाइम्स अपीयर होंगे। ओके, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, हाउ मैनी टाइम्स डज अ प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर। यहाँ पे जो प्राइम नंबर है वो कितने टाइम्स अपीयर होगा। हमें पता है कि यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। ठीक है, एक 2 हमारे पास प्राइम नंबर है जो कि 17 टाइम्स अपीयर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 3 प्राइम नंबर है जो कि 20 टाइम्स अपीयर हो रहा है, और 5 प्राइम नंबर है जो कि 15 टाइम्स अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा 20 + 17 इज़ 37, 37 + 15 इज़ 52। ओके, तो हमारे पास जो प्राइम नंबर अपीयर हो रहे हैं डॉट्स के वो कितनी बार अपीयर हो रहे हैं 52 टाइम्स अपीयर हो रहे हैं। ओके, लास्ट में हमने फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वन ऑफ द अबाव केसेस, हमें यहाँ पे जितने भी अबाव केसेस दिए गए हैं 4, इन सब की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जी, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करना बहुत इजी है। यहाँ पे फर्स्ट इवेंट है, इसको आप ए का नेम दे दें। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, हाउ मैनी टाइम्स डू 3 अपीयर्स। मैं लेट करता हूँ, लेट ए इज़ इवेंट दैट 3 डॉट्स अपीयर, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3 डॉट्स के अपीयर होने को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एन ऑफ ए हमारे पास यहाँ क्या होगा जी, 3 डॉट्स कितनी टाइम अपीयर हो रहे हैं 20 टाइम्स। ओके, तो एन ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, जबकि एन ऑफ एस हमारे पास यहाँ पे क्या है 100 टाइम टॉस किया है, इन सब को सम भी कर लें तो हमारे पास क्या आ रहा है 100। तो एन ऑफ एस हमारे पास क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, एन ऑफ एस इज़ इक्वल टू 100 है। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इवेंट ए की, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस विच इज़ एन ऑफ ए इज़ 20 ओवर एन ऑफ एस इज़ 100, तो ये 1/5। तो हमारे पास जो फर्स्ट इवेंट है 3 डॉट्स अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी आ गई है 1/5 आ गई है। ठीक है, इसी तरह आप हाउ मैनी टाइम्स डू 5 डॉट्स अपीयर, इसको आप बी इवेंट का नेम देंगे। ठीक है, और यहाँ से आइए आप आगे कर लेंगे, ये कितनी बाई 5 अपीयर हो रहा है 15 टाइम। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 15/100 होगी। इसी तरह नेक्स्ट इवेंट की क्या होगी 51/100 होगी, और उससे नेक्स्ट जो इवेंट है 4th में वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 52/100 होगी। या आप इसी तरह इसको बी इवेंट का, इसको सी इवेंट का और इसको डी इवेंट का नाम दे के इसको सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। जी, हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है जी बेटा, तो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन है, द एग्स सप्लाइड बाय अ पोल्ट्री फार्म ड्यूरिंग अ वीक ब्रोक ड्यूरिंग ट्रांजिट एज फॉलोज। ठीक है,
एक पोल्ट्री है, उससे जो एग्ज़ हैं वो वीकली जो सप्लाई करते हैं आगे, ठीक है। तो उसमें से जो ब्रोक एग होते हैं उनकी हमें परसेंटेज गिवन है, उनकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, ठीक है। फर्स्ट डे जो है वो 1% उसमें ब्रेक होते हैं, सेकंड डे 2% होते हैं, थर्ड डे 1 × 1/2 जो है वो ब्रेक होते हैं, ठीक है। 1 और 2% होते हैं। उससे नेक्स्ट डे एक दिन फिर 1% उसमें से ब्रेक हो जाते हैं, नेक्स्ट डे 2% हो जाते हैं, और उससे नेक्स्ट डे जो 7th डे है उसमें 1% ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एग्स दैट ब्रोक इन अ डे। हमने एक दिन के दौरान जो एग ब्रोक होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो पहले हम ये करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी जो टोटल N(s) है, ठीक है, वो हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे कि एक वीक के दौरान इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ब्रोक होने की। हमें ईच डे की, हर दिन की अलग-अलग प्रोबेबिलिटी गिवन है, ठीक है। इस दिन इतने ब्रेक हो रहे हैं, इस दिन इतने ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम ओवरऑल पूरे वीक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और फिर वहाँ से जो है वो एक दिन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम एग्स ब्रोकन ड्यूरिंग अ वीक, ओके। तो ये हमें क्या गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1%, ओके। परसेंट मैं इधर ब्रैकेट के बाहर लगा देता हूँ कॉमन लेके, ठीक है। 1% प्लस नेक्स्ट डे 2% ब्रेक होते हैं, उससे नेक्स्ट डे 1 × 1/2, नेक्स्ट डे 1 और 2%, उससे नेक्स्ट डे 1%, फिर 2% और फिर लास्ट में 1% ब्रेक होते हैं, ठीक है। 1 + 2 3, 3 + 1 4 एंड 4 + 3 ये 7, और इसको आप क्या ले सकते हैं 1 2 2 + 1 3, तो ये 3/2 प्लस 1/2%, ओके। यहाँ से आप इसका एलसीएम 2 ले लेंगे, ये 14 + 3 + 1, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 18/2%, तो यहाँ से ये 9% आ जाएगा। तो एग्स ब्रोक होने की जो प्रोबेबिलिटी है ड्यूरिंग अ वीक वो हमारे पास क्या है 9% है, ठीक है। एग्स ब्रोकिंग ड्यूरिंग अ वीक। अब एक वीक में 7 डेज़ होते हैं, यहाँ पे आप वीक की जगह क्या लिख सकते थे, 7 डेज़ भी लिख सकते थे जी। अब हमने एग्स ब्रोकन ड्यूरिंग अ डे, एक दिन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। एग्स ब्रोकन ड्यूरिंग अ डे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम वीक की बजाय 7 डेज़ लिखते, ओके, तो यहाँ पे ये जो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 9/7% आ जाएगा, ओके। तो एग्स ब्रोक होने की एक दिन की हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है 9/7% है, ओके जी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एग्स दैट विल बी ब्रोकन इन ट्रांजिटिंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ एग्स, ओके। हमने जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। जो एग ब्रोक होंगे, अगर हम 7,000 सप्लाई कर रहे हैं, 8,400 सप्लाई कर रहे हैं या 10,500 सप्लाई कर रहे हैं, तो उनमें से कितने एग्स ब्रोक हो गए वो हमने फाइंड करना है, ओके जी। तो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं कि अगर हम एक दिन में 7,000 एग्स सप्लाई करते हैं और 1,000 में जो एग्स ब्रोकन होने की प्रोबेबिलिटी है वो 9/7% है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मतलब कि चांसेस हैं, एग्जैक्ट नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हम 7,000 एग्स सप्लाई करने जा रहे हैं तो उसमें से कितने एग्स ब्रोकन होंगे अगर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो 9/7% हो, ठीक है। तो यहाँ पे एग्स ब्रोकन ड्यूरिंग ट्रांजिटिंग 7,000 एग्स, ओके। 7,000 एग्स को सप्लाई करते हुए, ट्रांजिट करते हुए एक दूसरी जगह से दूसरी जगह कितने एग्स ब्रोक होंगे वो हम ड्यूरिंग अ डे वो हम चेक करने जा रहे हैं। तो ये 7,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 9/7%, ओके। तो ये 7,000 मल्टीप्लाई 9/7 जी। परसेंटेज को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, इस परसेंटेज की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं, ये आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल 7 10 टाइम्स एंड 10 × 9 इज़ 90। तो 90 एग्स ब्रोक होंगे जब आप 7,000 एग्स को एक दिन में ट्रांजिट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। इसी तरह आप 8,400 के लिए चेक कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 8,400 मल्टीप्लाई 9/7% और इसको इसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह आप 10,500 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ से हमारी ये एक्सरसाइज एंड हो गई है। इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।